ब्रिज के पास जब राजा पहुंचा तो उसने देखा कि सुंदर स्त्री वहां पर स्नान कर रही है। वह उसकी सुंदरता देखकर उस स्त्री पर मोहित हो गया। उसकी नीली आंखें, बिखरती हुई उसकी जुल्फें, राजा ध्यान पूरा उस स्त्री पर था। उसने कभी ऐसी स्त्री नहीं देखा था। तब राजा मन ही मन, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। राजा का वहां से घर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर शाम बहुत हो गई थी। वह घर चले गया और रात भर बस उस स्त्री के बारे में ही सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह हुई और वह सुबह सुबह ही गांव की ओर निकल गया। उस स्त्री का पता लगाने के लिए काफी टाइम तक गांव में घूमने पर भी उसको वो स्त्री नहीं दिखी। वह उसके बारे में किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। जब उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो वह बहुत उदास हो गया और घर की ओर निकल पड़ा। शाम का टाइम हुआ और फिर से उसने नदी के पास जाने का सोचा। जैसे वह नदी के पास पहुंचा उसने फिर से देखा कि वो स्त्री आज भी वहां पर स्नान कर रही है। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर उस स्त्री को स्नान करते हुए देखने लगा। धीरे धीरे उस स्त्री ने अपने कपड़े उतारना शुरू किए। ये सब राजा बहुत ध्यान से देख रहा था। उस स्त्री अपनी पूरी साड़ी उतार दी। तब राजा मन ही मन, अगर ये अपने अंदर के भी कपड़े उतार देती तो। राजा के अंदर वासना जागृत होने लगी। वह पूरी तरह से वासना में डूब चुका था। स्त्री का ध्यान राजा की तरफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे कोई देख रहा है। उसने स्नान करने के बाद कपड़े पहनने के लिए अपने ऊपर के पूरे कपड़े उतार दी। ये सब देखकर राजा की वासना उसकी कंट्रोल में नहीं थी। कपड़े पहनने के बाद वह स्त्री वहां से निकली। इधर राजा ने अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। वह उस स्त्री के सामने चले गया। उसे देखकर वह डर गई। राजा ने शरीर को टच करना शुरू कर दिया और उसे जोर से गले लगाकर किस करना शुरू कर दिया। उस स्त्री के अंदर भी शायद काम वासना के भाव आ गए थे। उसने राजा को अपने साथ झाड़ियों के पास लेकर कर गई और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। राजा ने उसके पूरे शरीर को चूमना शुरू कर दिया। राजा ने अपने पूरे होश खो दिए थे। रात के 8 बज चुके थे। उसने इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके घर से भी कॉल आ रहा था, पर राजा तो राजा हो गया था। उसे कोई भी तरह का होश नहीं था। राजा और वो स्त्री पूरी तरह से नग्न अवस्था में थे। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। इधर राजा ने अपना काम शुरू किया। सेक्स करने के बाद राजा ने अपने ओर देखा, वह अब जवान नहीं था। उसका शरीर पूरा सिकुड़ गया था। उसका दम बहुत घुटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। उसका प्राइवेट पार्ट पूरा लाल हो चुका था और अब वो कोई काम का नहीं बचा था। इधर राजा घर नहीं पहुंचा था। घर पर सभी लोग परेशान थे। दूसरे दिन सभी लोगों ने राजा को ढूंढना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति को राजा की लाश मिली जो नदी के किनारे झाड़ियों के बीच में थी। राजा को नग्न अवस्था और इस तरह से देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ है। ब्रिज के